बुद्धिजीवियों का षड्यंत्र। महमूद गजनवी। महमूद गजनवी 971 से 1030 ईस्वी मध्य अफगानिस्तान में केंद्रित गजनवी वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था, जो पूर्वी ईरानी भूमि में साम्राज्य विस्तार के लिए जाना जाता है। वह तुर्क मूल का था और अपने समकालीन और बाद के सल्जक तुर्कों की तरह पूर्व में एक सुन्नी इस्लामी साम्राज्य बनाने में सफल हुआ। उसके द्वारा जीते गए प्रदेशों में आज का पूर्वी ईरान, अफगानिस्तान और संलग्न मध्य एशिया, सम्मिलित रूप से खोरासन, पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत शामिल था। उसके युद्धों में फातिमी सुल्तानों, शिया, काबुल के शाहिया राजाओं और कश्मीर का नाम प्रमुखता से आता है। भारत में इस्लामी शासन लाने और आक्रमण के दौरान लूटपाट मचाने के कारण भारतीय हिंदू समाज में उसको एक लुटेरे आक्रांता के रूप में जाना जाता है। लेकिन सोमनाथ मंदिर के पुजारी और गजनवी की मिलीभगत से इस मंदिर को लूटना 1024 ईसा इस कड़ी की एक महत्वपूर्ण घटना थी। गजनवी ने भारत पर धन हेतु 17 बार आक्रमण किया था। मोहम्मद गौरी। शहाब उद दीन मोहम्मद गौरी 12वीं शताब्दी का अफगानी सेनापति था, जो 1202 ईसा में गौर साम्राज्य का शासक बना। इसने भारत पर 7 बार आक्रमण किया। सेनापति के रूप में उसने अपने भाई गियास उद दीन गौरी, जो उस समय सुल्तान था, के लिए भारतीय उपमहाद्वीप पर गौरी साम्राज्य का बहुत विस्तार किया और उसका पहला आक्रमण मुल्तान 1175 ईसा पर था। पाटन, गुजरात के शासक भीम द्वितीय पर मोहम्मद गौरी ने 1178 ईसा में आक्रमण किया, किंतु मोहम्मद गौरी बुरी तरह पराजित हुआ। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन के मैदान में 2 युद्ध हुए। 1191 ईसा में हुई तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई, किंतु अगले ही वर्ष 1192 ईसा में पृथ्वीराज चौहान को तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने बुरी तरह पराजित किया। मोहम्मद गौरी ने चंदावर के युद्ध 1194 ईसा में दिल्ली के गढ़वाल वंश के शासक जयचंद को पराजित किया। मोहम्मद गौरी ने भारत में विजित साम्राज्य का भार अपने सेनापतियों को सौंप दिया और वह गजनी चला गया। बाद में गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत या प्रथम मुस्लिम राजवंश की नींव डाली। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईसा। कुतुब अल दीन या कुतुबुद्दीन तुर्किस्तान का निवासी था और उसके माता पिता तुर्क थे। वह गौरी का एक योग्य गुलाम था। उसने गौरी के सहायक के रूप में कई क्षेत्रों पर सैन्य अभियान में हिस्सा लिया था तथा इन अभियानों में उसकी मुख्य भूमिका रही थी। इसी से खुश होकर गौरी ने कुतुबुद्दीन को इन क्षेत्रों का सूबेदार नियुक्त कर गया था। मोहम्मद गौरी द्वारा राजपूताना पर विजय के बाद राजपूतों की सत्ता को कुतुबुद्दीन को सौंपा था। कुतुबुद्दीन ने सर्वप्रथम 1192 में अजमेर तथा मेरठ में विद्रोहों का दमन किया। दिल्ली के पास इंद्रप्रस्थ को अपना केंद्र बनाकर उसने भारत पर विजय की नीति अपनाई। भारत पर इससे पहले किसी भी मुस्लिम शासक का प्रभुत्व तथा शासन इतना नहीं टिका था। सन 1194 में अजमेर पर उसने दूसरे विद्रोह को दबाया और कन्नौज के शासक जयचंद के साथ चंदवार के युद्ध में अपने स्वामी का साथ दिया। 1195 ईस्वी में उसने कोइल, अलीगढ़ को जीत लिया। 1197 में उसने भीमदेव की राजधानी अनहिलवाड़ा को लूटा और अकूत धन लेकर वापस लौटा। 1197 से 98 के बीच उसने कन्नौज, चंदवार तथा बदायूं पर कब्जा कर लिया। इसके बाद उसने सिरोही तथा मालवा के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया, पर यह विजय चिरस्थायी नहीं रह सकी।
इसी साल उसने बनारस पर आक्रमण कर दिया। 1202 से 3 में उसने चंदेल राजा परमर्दी देव को पराजित कर कालिंजर, महोबा और खजुराहो पर अधिकार कर अपनी स्थिति मजबूत कर ली। इसी समय गौर के सहायक सेनापति बख्तियार खिलजी ने बंगाल और बिहार पर अधिकार कर लिया। अपनी मृत्यु के पूर्व मोहम्मद गौरी ने अपने वारिस के बारे में कुछ ऐलान नहीं किया था। गौरी ने ऐबक को मलिक की उपाधि दिया था, पर उसे सभी सरदारों का प्रमुख बनाने का निर्णय नहीं लिया था। ऐबक का गद्दी पर दावा कमजोर था, पर उसने विषम परिस्थितियों में कुशलतापूर्वक काम किया और अंततः दिल्ली की सत्ता का स्वामी बना। गौरी की मृत्यु के बाद 24 जून 1206 को कुतुबुद्दीन का राज्यारोहण हुआ, परंतु उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। कुतुबुद्दीन की मृत्यु 1210 में घोड़े से पोलो खेलते समय गिरकर एक दुर्घटना में हुई थी।